नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। स्वागत करता हूं आपका द रामलीला टॉक्स में। सनातन धर्म में जब हम धर्म की बात करते हैं तो उसका मूल है करुणा, अहिंसा और प्रकृति के साथ संतुलन। इसी संतुलन का सजीव प्रतीक है गौ माता। गौ रक्षा केवल एक परंपरा नहीं, यह संस्कार, विज्ञान और जीवन की दृष्टि है। आज हम समझेंगे सनातन धर्म में गौ रक्षा क्यों आवश्यक है। आज के समय में इसका वास्तविक अर्थ क्या है। शास्त्रीय आधार, वेद, उपनिषद और पुराण सभी में गौ माता का विशेष स्थान है। गौ को कामधेनु कहा गया। वह दिव्य शक्ति जो सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। शास्त्र कहते हैं गौ में 33 कोटि देवताओं का वास है। इसका भाव यह है कि गौ केवल शरीर नहीं, चेतना है। जिसकी सेवा स्वयं धर्म की सेवा है। गौ और अहिंसा का संबंध। सनातन धर्म का मूल मंत्र है अहिंसा परम धर्म। गाय शांति, सहनशीलता और मातृत्व का प्रतीक है। वह बदले में कुछ नहीं मांगती, केवल देती है दूध, पोषण और जीवन। इसीलिए गौ हत्या को अधर्म कहा गया है, क्योंकि यह करुणा और संतुलन दोनों के विरुद्ध है। गौ रक्षा केवल भावनात्मक विषय नहीं, यह वैज्ञानिक सत्य भी है। गाय से मिलने वाले पंचगव्य दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र आयुर्वेदिक जैविक खेती और स्वच्छता का आधार है। गोबर से जैविक खाद बनती है, बायोगैस से ऊर्जा मिलती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। जहां गौ आधारित कृषि होती है वहां भूमि स्वस्थ रहती है और मानव भी। सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका। प्राचीन भारत में हर गांव के केंद्र में गौशाला होती थी। वह केवल पशु स्थान नहीं, वह संस्कारों का केंद्र थी। आज हम गौ को त्यागते हैं तो हम केवल एक पशु नहीं, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को खोते हैं। गौ रक्षा का अर्थ है वृद्ध और बीमार गौ की सेवा। गौशालाओं को सशक्त बनाना, गौ आधारित रोजगार को बढ़ावा देना। आज के युग में गौ रक्षा, आज गौ रक्षा का अर्थ नारे नहीं, जागरूकता और जिम्मेदारी है। हर सनातनी का कर्तव्य है गौशाला से जुड़ना। जैविक उत्पाद अपनाना, बच्चों को गौ संस्कार सिखाना, हिंसा नहीं, सेवा का मार्ग चुनना। जब समाज जागेगा तभी गौ रक्षा सार्थक होगी। याद रखिए, गौ केवल पशु नहीं, संस्कृति है। गौ रक्षा केवल धर्म नहीं, जीवन दृष्टि है। जब हम गौ की रक्षा करते हैं तो हम धर्म की, प्रकृति को और भविष्य की रक्षा करते हैं। जय गौ माता, जय सनातन धर्म की।